एक बार देश में अकाल पड़ा। बहुत बुरा हाल हुआ। लोग खाने खाने को तरसने लगे। तभी उस देश में एक नगर में एक धनी सेठ रहते थे। सेठ धनी मनी थे और दयालु भी थे। सेठ ने निश्चय किया कि आज से लेके जब तक ऐसा हाल रहा देश में, तब तक मैं देश के बच्चों को प्रत्येक दिन रोटी खिलाऊंगा। और उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। अगले दिन से प्रत्येक दिन रोटी खिलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सेठ के बगीचे में ही छोटे बच्चे प्रत्येक दिन आ जाया करते थे और रोटियां बंटने लगी। होता ये था कि प्रत्येक दिन रोटियों के लिए बच्चे आपस में धक्का मुक्की करते, मैं आगे लूँगा, मैं आगे लूँगा, और मैं बड़ी रोटियों की साइज़ तो छोटी बड़ी होती है, तो बड़ी रोटी मुझे चाहिए। ऐसे करके प्रत्येक दिन बच्चे आपस में भिड़ जाते थे, धक्का मुक्की चलता रहता था। लेकिन उन्हीं बच्चों के बीच एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो सबसे अंतिम में रोटी लेती थी। जो रोटी बचती थी वही रोटी लेती थी वो। हर दिन ऐसा ही होता था। वो लड़की आई और सबसे अंतिम में आके छोटी सी रोटी लेके चली गई। सेठ देखते हैं, फिर अगले दिन भी ऐसा ही देखते हैं। सेठ क्या करते हैं कि अगले दिन जब वो लड़की रोटी लेने आती है तो अंतिम रोटी थोड़ी अलग होती है। वो लड़की जब रोटी लेके घर जाती है, रोटी तोड़ती है, तो उसमें एक सोने का मुहर निकलता है। लड़की माँ को दिखाती है, माँ ये देखो ना, इस रोटी में क्या है। माँ कहती है, ये तो सोना है, ज़रूर उस धनी सेठ के यहाँ गलती से आटे में गिर गया होगा। तुम ऐसा करो, अभी शीघ्र जाओ और सेठ को ये मुहर दे के आओ। लड़की जाती है। लड़की सेठ के घर जाती है। सेठ पूछते हैं, क्यों आए हो तुम? लड़की कहती है कि मेरी रोटी में ये सोने का मुहर था, लगता है आपके यहाँ आटे में गलती से गिर गया होगा। सेठ मुस्कुराने लगते हैं। वो उस लड़की से मुहर ले लेते हैं। फिर वो निश्चय करते हैं कि उस लड़की को गोद लेंगे। अगले दिन वो उसकी माँ से मिलते हैं और उस लड़की को गोद ले लेते हैं। वो लड़की आजीवन सेठ के यहाँ रहने लगती है और सेठ उस छोटी सी लड़की को अपनी धर्मपुत्री मान लेते हैं। समय बीतता है, सेठ उसे हर सुविधाएं देते हैं। वो राजकुमारी की तरह पलती है और बड़े होने के बाद सेठ उसे अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना देते हैं। मित्रों, जीवन में संतोष का सबसे ऊंचा स्थान है। जो मिलता है उसमें संतोष करना परम सुख की प्राप्ति करा सकता है। भगवान भी कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें कुछ दे के, हमसे कुछ ले के। हमें हर परिस्थिति में संतोष रखना चाहिए। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि हम आलसी हो जाए, किसी भी चीज़ की आशा छोड़ दें, निराशा की ओर चले जाए, नहीं। आशा और विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन कर्म करते हुए जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट होना ही परम सुख का द्वार है। हमें संतोष पूर्वक जीवन जीना चाहिए। संतोष एक ऐसा सद्गुण है जिसके आते ही हमारे जीवन से बड़े बड़े दुर्गुण स्वतः ही दूर हो जाते हैं। संतोष में परम सुख है। राधे राधे।